बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोटैटो लज़ानिया की रेसिपी। ये मैंने ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाई थी और बच्चों के हिसाब से ही बनाई थी, जो कि बेवक्त की भूख मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रही और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। तो इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं किस तरह से ये तैयार की गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू ले लिए थे और तमाम आलूओं को बॉईल कर लिया था, जिसमें से आधे मैश कर लिए और आधे इस तरह से स्लाइसेस में काट लिए थे। इस तरह से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा रख लिया है। इस तरह से इसके स्लाइसेस कर लेने हैं बहुत केयरफुली, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बॉइल्ड आलू हैं। अब आधे जो मैश किए हुए थे उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो नमक डाल दिया है इसमें, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें 1/4 टी स्पून डालूँगी वाइट पेपर और मैं इसको कर लूँगी अब अच्छी तरह से मिक्स। मैश पोटैटोज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको कर दूँगी साइड में। अब मैं लूँगी लज़ानिया डिश और इसमें हम बेस बनाएंगे। ये स्लाइसेस जो हमने काटे थे पोटैटोज़ के, इसकी अच्छी तरीके से हम बेस बना लेंगे। आलूओं की अच्छी तरीके से बेस कवर करने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा केचप स्प्रेड कर दूँगी और फिर थोड़ी सी मायोनीज़ स्प्रेड कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करूँगी। ब्लैक पेपर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने कम यूज़ की है। और ब्लैक पेपर डालने के बाद मैं इस पर सॉल्ट पिंच की मदद से स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि पोटैटोज़ हमारे बिल्कुल सादे थे, कोई उसमें नमक नहीं था, लेकिन मायोनीज़ वगैरह में नमक है, तो इसलिए ज़्यादा ना हो जाए इसलिए पिंच से मैंने सॉल्ट डाला है। अब मैं इस पर थोड़ी सी जो है वो क्रश्ड रेड चिलीज़ स्प्रिंकल कर दूँगी। आप चाहें तो रेड चिलीज़ के साथ साथ ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, क्रश्ड, या फिर काट के भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं बनाऊँगी, मिर्चों वाला नहीं बनाऊँगी। अब ये मैंने 1 अंडा ले लिया था, इसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना नमक ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं, बस इसको मैंने सादा रखा है। अब मैं इसको इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। जहाँ जहाँ पे खाली जगहें हैं पहले मैं वहाँ पे डालूँगी और फिर इसको बेस में बना दूँगी, ताकि हमारी बेस अच्छी तरीके से कवर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने नूडल्स ले लिए हैं, जिसको मैंने प्रिपेयर कर लिया था पहले ही। आप कोई सी भी ब्रांड के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कनौर के चिकन सिंपल नूडल्स लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरीके से इसकी लेयर बना दी है और स्प्रेड कर दिए हैं। आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं या अपने खाने के लिए बना रहे हैं तो आप कोई सा भी फ्लेवर नूडल्स का यूज़ कर सकते हैं, चटपटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैं क्योंकि बच्चों के लिए लाती हूँ, सादा नूडल्स बनाए थे, इस वजह से मैंने चिकन के सिंपल नूडल्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। लेयर लगाने के बाद अब अच्छी तरीके से मैं इसको प्रेस कर दूंगी और स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं दोबारा से पोटैटोज़ की लेयर लगाऊंगी। जितने बाकी हमारे पोटैटोज़ बचे थे, अब मैं उनको स्प्रेड कर दूंगी, इसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगी। पोटैटो स्लाइसेस लगाने के बाद अब मैं इस पर चीज़ स्लाइसेस लगा दूंगी। चीज़ स्लाइसेस लगाने के बाद मैं इस पे एक लेयर फिर केचप की लगाऊंगी और मायोनीज़ की लगाऊंगी। आप चाहें तो इस लेयर पर भी क्रश चिलीज़ यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसको मिर्चों वाला नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं खा पाएंगे अगर ज़्यादा मिर्चें डाल दी तो इस वजह से आप मतलब आप अपने हिसाब से बना रहे हैं तो आप इसमें चिलीज़ यूज़ कर सकते हैं जितनी आप चाहें। आप इसमें ग्रीन चटनी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा वो भी। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि ये बेवक्ती भूख मिटाने के लिए है, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है आप बहुत ईजीली लज़ानिया बना सकते हैं विदाउट लज़ानिया शीट्स। अब आखिर में टॉप लेयर लगेगी मैश पोटैटोज़ की, जिनको मैंने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी लेयर टॉप की बनानी है, स्प्रेड कर देना है अच्छी तरीके से और थोड़ा सा प्रेस भी कर देना है। मैं फोक की मदद से ही इसमें इस तरह से लाइंस बना दूँगी। इससे बहुत अच्छा लुक आता है, जब हम इसको बेक करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। तब मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो क्रश चिलीज़ स्प्रिंकल कर दूँगी, थोड़ा सा लुक भी अच्छा आना चाहिए इसका,
क्योंकि जब ये ऊपर से क्रस्ट इसका कुक होगा तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। ये देखिए वीवर्स, पोटैटो लजानिया बनके हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैंने 150 डिग्री प्री हीटेड अवन में 15 मिनट के लिए अवन में रखा और फिर 15 मिनट के लिए मैंने ऊपर की ग्रिल इसकी ऑन कर दी थी ताकि ये हमारा क्रस्ट अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। क्रस्ट भी हमारा बहुत क्रंची क्रिस्पी हो गया है ऊपर से। बहुत ज़बरदस्त लजानिया बन के तैयार हुआ है। मैं अब इसको आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। क्रस्ट माशाल्लाह से इसका बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है। नाइफ़ की नोक से इसको काटिएगा वरना ये बिगड़ सकता है, इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरह से इसको काट के थोड़े से साइड्स में इसके निकाल लूँगी। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, सारी लेयर्स जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई हैं, बेक हुई हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, इसमें किसी किस्म का ऑयल यूज़ नहीं हुआ है। मैंने ऑयल ना बटर ना घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बगैर ही ये बहुत परफेक्टली बन के तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, है ना ये बेवक्ती भूख मिटाने के लिए झटपट और मज़ेदार से डिश। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।